हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करेंगे जो नीतू सिंस की जो वॉल्यूम 1 की बुक्स आती है केडी पब्लिकेशन की, यानी कि ग्रामर्स वाली जो बुक होती है, काफ़ी अच्छा बुक्स है। इसी को हम लोग इसमें जो जितने भी वोकेबुलरी को दिया गया है वर्ड को हम लोग रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इसके मीनिंग्स को और एक एक वर्ड्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर इसमें वर्ड्स दिया गया है इस बुक में, अबेस। तो यहाँ पे अबेस का अर्थ हो जाएगा नीचा दिखाना, यानी कि किसी को नीचा दिखाना, उसको यानी कि हम्लिएट करना, यानी कि उसे अपमानित करना। तो यहाँ पे इसका जो एक और वर्ड्स हो जाएगा यानी कि अबेस का, तो डिग्रेड करना, यानी कि उसका निंदा करना, उसको नीचा दिखाना, अबेस। तो इसका अर्थ हो जाएगा लज्जित करना, यानी कि टू इमेम्बरास, यानी कि शर्मिंदा करना, लज्जित करना। सबसे पहले वाला वर्ड्स में दिया गया है अबेस। तो यहाँ पे इसका मीनिंग्स हो जाएगा ABASC, यानी कि इस पर स्पेलिंग हो जाएगा ABASC और यहाँ पे हो जाएगा ABASH, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा लज्जित करना, यानी कि शर्मिंदा होना। अगला वर्ड्स दिया गया है एबाट्योर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एबाट्योर का बूचड़ खाना, यानी कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, यानी कि ऐसा जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता हो, उसको हम बोलेंगे एबाट्योर। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। तो यहाँ पे एब्डिकेट का अर्थ होगा त्याग देना, यानी कि गिव अप करना। तो एब्डिकेट का अर्थ हो जाएगा त्याग देना, यानी कि रिनाउंस करना, त्याग देना, फोरसेक करना, इन सभी इसका मीनिंग्स हो जाएगा। अगला दिया गया है एबरेंट। तो एबरेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि असामान्य होना, एबनॉर्मल होना। तो यहाँ पे एबरेंट का अर्थ हो जाएगा असामान्य होना, यानी कि एबनॉर्मल होना। अगला दिया गया है वर्ड्स में एबेटमेंट। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एबेटमेंट का दुष्प्रेरण होना, यानी कि इसका मीनिंग्स देखेंगे द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, यानी कि ऐसा प्रयोग जिसमें ऐसा सहायता या हेल्प, मदद जो रॉन्ग डूइंग हो, यानी गलत चीज़ों की ओर जाता हो, उसको हम बोलेंगे एबेटमेंट, यानी कि दुष्परिणाम हो। अगला है एबेंस। तो यहाँ पे एबेंस का अर्थ हो जाएगा यानी कि निलंबित अवस्था में होना। तो इसका मीनिंग्स होगा सस्पेंडेड एक्शंस, यानी कि एबेंस का इसका अर्थ हो जाएगा निलंबित अवस्था में होना, सस्पेंडेड एक्शन होना। अगला है एभोर। तो यहाँ पे एभोर का अर्थ हो जाएगा घृणा करना, यानी कि डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, हेट करना, नफरत करना, घृणा करना। अगला वर्ड है एब्जेक्ट। तो एब्जेक्ट का अर्थ हो जाएगा बुरी हालत में होना, यानी कि एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, यानी कि काफ़ी उदासी अवस्था में होना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दुखी होना, इसको हम बोलेंगे एब्जेक्ट होना। अगला वर्ड है एब्ज्योर। तो यहाँ पे एब्ज्योर का अर्थ हो जाएगा संदिग्ध, यानी कि यहाँ पे दिया गया है, यानी कि एब्ज्योर का अर्थ हो जाएगा सौगंध खाकर त्याग करना, यानी कि रिनाउंस अपॉन ओथ, यानी कि शपथ लेकर, यानी कि रिनाउंस करना, त्याग देना, इसको हम बोलेंगे एब्ज्योर करना, यानी कि छोड़ देना। अगला है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का अर्थ हो जाएगा शुद्ध, यानी कि शुद्धि हेतु स्नान करना, यानी कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी कि अपने किए हुए कर्मों को यानी कि शुद्धि करना और उसे स्नान करना, यानी कि अपने कर्म को धोना, इसको हम बोलेंगे यानी कि शुद्धि करना। तो इसको बोला जाएगा एवोल्यूशन। अगला है एबनिगेशन। तो यहाँ पे एबनिगेशन का अर्थ होगा फ्रेंड्स त्याग देना अधिकार या दावा को, यानी कि फोरसेक करना। तो टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, यानी कि किसी क्लेम को, यानी कि उसे त्याग देना, उसे छोड़ देना, इसको बोला जाएगा एबनिगेशन करना। एक एक वर्ड को हम लोग रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट इसमें दिया गया है एबोर्ड। तो यहाँ पे एबोर्ड का अर्थ हो जाएगा निवास होना, यानी कि ए प्लेस वेयर समवन लाइव्स, यानी कि ऐसा जगह जहाँ कोई व्यक्ति यानी कि उसमें निवास करता हो, उस जगह पे रहता हो, पार्टिकुलर जगह पे, उसको हम बोलेंगे अबोर्ड, यानी कि निवास करना। अगला है एबॉलिश। तो एबॉलिश मीनिंग यानी कि इसका देखेंगे एबॉलिश वर्ड्स का, तो इसका अर्थ हो जाता है उन्मूलन करना, एबॉलिश करना, यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा टू पुट एन एंड टू, यानी कि ख़त्म कर देना, उन्मूलन कर देना, तो इसको बोलेंगे एबॉलिश करना।
यानी कि समाप्त करना। अगला वर्ड्स है एबोमिनेबल। तो यहाँ पे एबोमिनेबल का अर्थ हो जाएगा घृणित करना, यानी कि वेरी बैड और अनप्लेजेंट, यानी कि उसे बैड सिचुएशन में होना, घृणा करना, हेट करना, नफरत करना, यानी कि डिटेस्ट करना। और एक और वर्ड हो जाएगा एबोर करना। अगला दिया गया है एबोरिजिनल। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एबोरिजिनल का आदिवासी होना, यानी कि नेटिव होना। इसको हम बोलेंगे एबोरिजिनल, यानी कि आदिवासी होना, और इसका सिनोनिम भी हो जाएगा नेटिव होना। अगला है एबोर्टिव, यानी कि एबोर्टिव का अर्थ हो जाएगा इस वर्ड का निष्फल होना, यानी कि फ्रूटलेस होना, फुटाइल होना, यानी कि बेकार होना। अगला है एब्रेसिव। तो यहाँ पे एब्रेसिव का अर्थ हो जाएगा घिसने का सामान, यानी कि सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग, यानी कि ऐसा पदार्थ जो घिसा जाता हो, रबिंग किया जाता हो, इसको हम बोलेंगे यानी कि एब्रेसिव करना, यानी कि घिसने का सामान। अगला वर्ड्स दिया गया है एब्रिज। तो यहाँ पे एब्रिज का अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त करना, यानी कि शॉर्टन करना, यानी कि लघु करना, छोटा करना। अगला दिया गया है एब्रोगेट। तो यहाँ पे एब्रोगेट का अर्थ हो जाएगा ख़त्म करना, यानी कि किसी परंपरा को या कानून को, लॉ ऑर्डर को समाप्त करना, इसको हम बोलेंगे यानी कि एब्रोगेट करना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा एबॉलिश समवन और कस्टम, यानी किसी रीति रिवाज को समाप्त कर देना। अगला दिया गया है एफसीजन। तो यहाँ पे एफसीजन का अर्थ हो जाएगा चीरा, यानी कि कटिंग ऑफ, यानी काटने का जो चीरा होता है, इसको हम बोलेंगे एफसीजन। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। तो यहाँ पे एब्सकॉन्ड का अर्थ हो जाएगा भाग जाना, यानी कि डिपार्ट सेक्रेटली, यानी कि गुप्त तरीके से डिपार्ट कर देना, यानी कि छोड़ देना। अगला वर्ड दिया गया है एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स कंप्लीट होना, यानी कि पूर्ण तरीके से होना, पूर्ण रूप से होना। और एक और वर्ड है एब्सॉल्व। तो एब्सॉल्व का अर्थ हो जाएगा दोष से मुक्त करना, यानी कि पार्डन करना, क्षमा करना। अगला है एब्सटेन। तो यहाँ पे एब्सटेन का अर्थ हो जाएगा इस वर्ड का रोकना, यानी कि परहेज करना, रेफ्रेन फ्रॉम, यानी कि एब्सटेन जो है, और यानी कि इसके साथ हम प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन जो आता है, यानी कि फ्रॉम का इसके साथ यानी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो एब्सटेन का अर्थ हो जाएगा रोकना, यानी कि परहेज करना। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ हो जाएगा संक्षेप दस्तावेज, यानी कि सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद हो। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा देखेंगे, यानी कि ए शॉर्टेन फ्रॉम ऑफ स्पीच एग्जिस्टिंग एन एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली। अगला दिया गया है एब्स्ट्रूज। तो यहाँ पे एब्स्ट्रूज का अर्थ हो जाएगा मुश्किल या कठिन अवस्था में होना, यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी को समझने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, यानी कि अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी कठिन हो, इसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रूज होना, यानी कि मुश्किल होना, कठिन होना। अगला है एबेसिमल। यानी कि एबेसिमल का अर्थ हो जाएगा बहुत बुरा होना, यानी कि नॉट मिजरेबल, यानी कि वेरी बैड होना, काफ़ी ख़राब होना, बुरा होना, इसको हम बोलेंगे एबेसिमल। अगला है एसिड। तो यहाँ पे एसिड का अर्थ हो जाएगा मान जाना, यानी कि एग्री टू, सहमत होना, एग्री करना, यानी कि मान जाना। अगला है एक्लेम। तो यहाँ पे एक्लेम का अर्थ होगा प्रशंसा करना, अपलॉड करना, यानी कि प्रशंसनीय होना, इसको हम बोलेंगे एक्लेम करना, यानी कि अपलॉड करना, एडुलेशन करना, एप्रिसिएशन करना, इन सभी का मीनिंग्स हो जाएगा एक्लेम करना, यानी कि प्रशंसा करना। अगला है एकोलेट। एकोलेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स पुरस्कार, यानी कि अवार्ड ऑफ मेरिट, यानी कि किसी मेरिट के लिए अवार्ड देना, पुरस्कृत करना, इसको बोला जाएगा एकोलेट करना। अगला है एकम्प्लिस। तो यहाँ पे हो जाएगा एकम्प्लिस का, यानी कि गुनाहगार का साथी होना, यानी कि गुनाह का साथी होना, ए पार्टनर इन क्राइम, यानी क्राइम का सहपाठी होना, यानी कि सहभागी होना। अगला है एकॉर्ड। तो एकॉर्ड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सामंजस्य की स्थिति में होना, यानी कि डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, यानी कि किसी चीज़ के लिए कंप्लीट एग्रीमेंट होना, उसमें सहमत होना, इसको बोला जाएगा एकॉर्ड होना। अगला है एकस्ट। तो एकस्ट का अर्थ हो जाएगा आरोपी होना, यानी कि वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में जिसके खिलाफ यानी कि दायर किया जाता हो, इसको हम बोलेंगे यानी कि आरोपी होना, एकस्ट होना, दोषी होना। अगला दिया गया है एकमी। एकमी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शिखर पे होना, यानी कि पीक पे होना, चोटी पे होना, इसको बोला जाएगा एकमी। नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट का अर्थ हो जाएगा बरी करना, यानी कि डिक्लेयर टू बी नॉट, यानी कि गिल्टी, यानी कि दोष से मुक्त करना, बरी करना, छोड़ देना, इसको बोलेंगे एक्विट करना। नेक्स्ट है एडेप्ट।
एडाप्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अनुकूलन बनाना, यानी कि एडाप्ट लिखा है तो एडाप्ट का अर्थ हो जाएगा अनुकूलन बनाना, यानी कि टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट, यानी कि अलग अलग इन्वायरमेंट में, वातावरण में, यानी कि उसके अनुकूल बनना, यानी कि अनुकूल होना, इसको हम बोलेंगे एडाप्ट होना। अगला दिया गया एडेप्ट, यानी कि एडेप्ट का अर्थ हो जाएगा निपुण होना, यानी कि प्रोफिशिएंट होना, किसी चीज़ में दक्ष होना, निपुण होना, डेक्स्ट्रस होना, यानी कि काफ़ी कुशल होना, इसको बोला जाएगा एडेप्ट होना। अगला वर्ड है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का अर्थ होगा यानी कि किशोर अवस्था में होना, वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, यानी कि एडल्ट की अवस्था में होना, ग्रो करना, इसको हम बोलेंगे एडोलेसेंट। अगला है एडल्टरेशन, तो यहाँ पे इस वर्ड का अर्थ हो जाएगा एडल्टरेशन का मिलावट होना, यानी कि मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी, यानी कि मिलावट होना, एडल्टरेशन होना, मिक्सिंग होना, इसको हम बोलेंगे एडल्टरेशन होना। अगला दिया गया है एडल्टरी, तो यहाँ पे एडल्टरी का अर्थ हो जाएगा विवाहेतर संबंधी, यानी कि अभी व्याभिचारी होना, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, इसको बोला जाएगा एडल्टरी होना। नेक्स्ट है एडवर्स। एडवर्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रतिकूल होना, विपरीत होना, यानी कि अनफेवरेबल होना। अगला है आफ्टरमेथ, तो आफ्टरमेथ का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा किसी अप्रिय घटना के बाद का समय होना, यानी कि द पीरियड विच फॉलो एन अनडिजायर्ड इवेंट, यानी कि किसी घटना के बाद का समय। अगला नंबर दिया गया है इसमें एगेस्ट, तो यहाँ पे एगेस्ट का अर्थ हो जाएगा इस वर्ड का हतप्रभ रह जाना, यानी कि एगेस्ट का अर्थ हो जाएगा हतप्रभ रह जाना, यानी कि सडन फीलिंग ऑफ शॉक्ड एंड वरी, यानी कि काफ़ी चिंतित और आश्चर्यचकित होना अचानक से, इसको हम बोलेंगे एगेस्ट होना, यानी कि काफ़ी अचंभित होना। अगला दिया गया है एजाइल, तो यहाँ पे एजाइल का अर्थ हो जाएगा फुर्तीला होना, यानी कि एजाइल होना, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, यानी कि बॉडी को जल्दी से यानी कि मूव करना, मूविंग करना, इसको बोला जाएगा एजाइल होना, यानी कि फुर्तीला होना। अगला है एगोनी, तो एगोनी का अर्थ हो जाएगा दर्द होना, पीड़ा होना, यानी कि एक्सट्रीम सफरिंग, यानी कि काफ़ी पीड़ित होना। अगला है एसल, तो यहाँ पे एसल का अर्थ हो जाएगा सीट के श्रृंखला के बीच जाने का रास्ता होना, यानी कि नैरो लॉन्ग एस्केप बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट, यानी कि दो लाइन के बीच सीट होता है, उसके बीच से जो जाने का रास्ता होता है छोटा सा, यानी कि नैरो सा, इसको हम बोलेंगे एसल। अगला दिया गया है एल्केमिस्ट, तो यहाँ पे एल्केमिस्ट का अर्थ हो जाएगा पारस, यानी कि वन हु इज ट्राई टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। अगला दिया गया है एलिमोनी, तो यहाँ पे एलिमोनी का अर्थ हो जाएगा तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम, यानी कि किसी को तलाक के पश्चात जो रकम दी जाती है इसको हम बोलेंगे एलिमोनी, यानी कि मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि किसी के मैरिज के बाद जो ब्रेकडाउन होती है उसके वाइफ्स के साथ, तो उसके बाद जो यानी कि मनी पेड की जाती है, दी जाती है, उसको बोला जाता है एलिमोनी, यानी कि तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम। अगला है अल्टार, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्टार का वेदी होना, यानी कि टेबल प्लेस वेयर ऑफरिंग आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस, इसको हम बोलेंगे अल्टार, यानी कि अल्टार का अर्थ हो जाएगा वेदी होना। अगला दिखेंगे वर्ड्स को, तो अगला यहाँ पे दिया गया है अल्टरेक्शन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अल्टरेकेशन का वाक्य युद्ध, यानी कि कहा सुनी होना, बातों बातों में लड़ाई होना, इसको हम बोलेंगे यानी कि अल्टरकेशन। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए लॉर्ड आर्गूमेंट, यानी कि बहस की लड़ाई होना, बातों बातों की लड़ाई होना, इसको बोला जाएगा अल्टरकेशन। अगला मीनिंग्स है वर्ड्स है एम्बिग्यूअस, यानी कि एम्बिग्यूअस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस वर्ड का अस्पष्ट होना, द्विअर्थी होना, यानी कि इसका मीनिंग्स होगा हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग्स, यानी कि किसी वर्ड्स का दो मीनिंग्स होना, यानी कि दो संभवतः मीनिंग्स होना, यानी कि अर्थ होना, इसको हम बोलेंगे एम्बिग्यूअस, यानी कि अस्पष्ट होना, द्विअर्थी होना। अगला दिया गया है एमिनेबल, तो यहाँ पे एमिनेबल का अर्थ हो जाएगा सुझाव स्वीकार करने को तैयार होना, यानी कि विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, यानी कि किसी को सजेशन देने के लिए रेडी होना। अगला है एमिएबल, तो एमिएबल का अर्थ हो जाएगा दोस्ताना होना, फ्रेंडली होना, यानी कि प्रेजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर। अगला दिया गया है एंगेस्ट, एंगेस्ट का अर्थ हो जाएगा चिंता होना, वरिड होना, यानी कि ग्रेट एंजाइटी होना, यानी कि काफ़ी चिंतित होना।
नेक्स्ट है एंग्विश। तो एंग्विश का अर्थ हो जाएगा वेदना या व्यथा, यानी कि एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, यानी कि काफ़ी उदास होना, अनहैप्पी होना, सैड होना यानी कि दुखी होना। अगला दिया गया है, एक एक करके हम सभी वर्ड्स को, इस बुक में जितना भी वर्ड्स दिया गया है सभी को हम लोग एक एक करके रिवीजन करेंगे। अगला है एनोटेट, यानी कि एनोटेट का अर्थ हो जाएगा टिप्पणी करना, यानी कि टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यानी कि किसी के बारे में एक छोटे से रूप में एक्सप्लेनेशन करना, इसको हम बोलेंगे टिप्पणी करना। अगला है एनोनिमस। तो यहाँ पे एनोनिमस का अर्थ हो जाएगा गुमनाम, यानी कि मेड या डन बाय योर समवन अननोन, यानी कि किसी को बिना जानकारी के, यानी कि उसके बिना जानकार के होना, इसको हम बोलेंगे यानी कि गुमनामी होना, एनोनिमस होना। अगला है एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट का अर्थ हो जाएगा पूर्वगामी, यानी कि समथिंग या समवन एग्जिस्टिंग बिफोर, यानी कि ऐसा चीज़ या ऐसा व्यक्ति जो पहले हो, उसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट, यानी कि पूर्वगामी हो। अगला है एपैथी। तो यहाँ पे एपैथी का अर्थ हो जाएगा उदासीन होना, उदासीनता होना, ए लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रुचि की कमी होना, एंथुजियाज्म या इमोशन, यानी कि इमोशन की कमी होना, यानी काफ़ी उदास होना, इसको बोला जाएगा एपैथी। अगला है एपोलिंग। एपोलिंग का अर्थ हो जाएगा बहुत भयावह होना, इसको हम बोलेंगे ए वेरी बैड एंड शॉकिंग, यानी काफ़ी शॉकिंग होना, काफ़ी ख़राब होना, बैड होना। नेक्स्ट है एपीजमेंट। तो यहाँ पे एपीजमेंट का अर्थ हो जाएगा तुष्टिकरण करना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा द एक्ट ऑफ ग्रोइंग एडवांटेज टू वन पार्टी। नेक्स्ट है आर्कीव। आर्कीव का यहाँ पे अर्थ होगा ऐतिहासिक या सरकारी दस्तावेज जहाँ रखा जाए, तो इसका मीनिंग्स होगा ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखा जाता हो, इसको बोला जाएगा आर्कीव्स। अगला है आर्गुमेंटिव। तो आर्गुमेंटिव का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बहस करने वाला, यानी कि ऑफेन आर्गुइंग और रेडी टू आर्ग्यू, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहस करने के लिए तत्पर यानी कि तैयार रहता हो, रेडी रहता हो प्रायः, इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंटेटिव। अगला है आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट का अर्थ हो जाएगा इसमें अच्छा वक्ता, यानी कि एक गुड ओरेटर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी अच्छे तरीक़ा से, स्पष्ट तरीके से यानी कि बोल लेता हो, भाषण दे देता हो, इसको हम बोलेंगे आर्टिकुलेट करना, अच्छा वक्ता होना। अगला है एसेसिटिज्म। तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि संन्यास या वैराग्य, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा रिलीजियस बिलीफ्स एंड एवॉइडेंस ऑफ लाइफ और प्लेजर, इसको बोलेंगे संन्यास लेना, यानी कि एसेटिसिज्म करना। नेक्स्ट है असॉल्ट। तो यहाँ पे असॉल्ट का अर्थ हो जाएगा मारपीट करना, यानी कि वायलेंट अटैक करना, हिंसक झड़प करना, इसको हम बोलेंगे असॉल्ट करना। नेक्स्ट एसेट। एसेट का अर्थ हो जाएगा धन या संपत्ति, यानी कि वैल्यूएबल्स होना, यानी कि धन संपत्ति होना, इसको हम बोलेंगे एसेट। अगला है एट्रोसियस। तो यहाँ पे एट्रोसियस का अर्थ हो जाएगा जुल्म करना, यानी कि आक्रामक होना, एट्रोसियस होना, यानी कि हिंसक होना, ए वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट होना, इसके बाद काफ़ी बुराइयाँ होना, इसको हम बोलेंगे एट्रोसियस, यानी कि अत्याचार करना। अगला है, अगला वर्ड दिया गया है एटेन्यूएट। तो एटेन्यूएट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शांत करना, यानी कि टू काम और सूथ, यानी कि शांति होना, काम रहना, चुप रहना। अगला है एट्रिक्शन। एट्रिक्शन का यहाँ पे अर्थ होगा सन्निघर्षण करना, यानी कि टू ग्रेजुअल वीकिंग और समथिंग। नेक्स्ट है ऑगमेंट। ऑगमेंट का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बढ़ाना, यानी कि एड टू इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज करना, बढ़ाना, इन्हेंस करना, जिसको हम बोलेंगे ऑगमेंट करना। नेक्स्ट है अगस्त। तो यहाँ पे अगस्त का अर्थ हो जाएगा महत्वपूर्ण या राजसी होना, यानी कि इम्पोर्टेंट और मेजेस्टिक, यानी कि काफ़ी शानदार होना। अगला वर्ड है ऑरा। तो यहाँ पे ऑरा का अर्थ हो जाएगा आभा होना, यानी कि ए फीलिंग और कैरेक्टर ए पर्सन या प्लेस सीम्स टू हैव। नेक्स्ट एवर्स। तो यहाँ पे एवर्स का अर्थ हो जाएगा नापसंद होना, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, यानी कि जिसे हमेशा डिसलाइक करना, नफरत करना, एवोर करना, डिटेस्ट करना, घृणा करना, इसको बोला जाएगा एवर्स करना, यानी कि नापसंद करना। अगला है ऑफुल। ऑफुल का अर्थ हो जाएगा अत्यंत बुरा होना, यानी कि हेटफुल होना, ऑफुल होना। अगला है, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट से जो दिया गया था ए नंबर से, इन सभी को हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। इस बुक में जितना भी वर्ड दिया गया है, अब यहाँ है अल्फ़ाबेट बी से हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे जितना भी वर्ड्स होगा सभी को रिवीजन करेंगे। तो इसमें दिया गया है बेबल। तो यहाँ पे बेबल का अर्थ हो जाएगा बड़बड़ाना, यानी कि टॉक इन अ वे विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड।
यानी कि बड़बड़ाना, बोलना, बातूनी होना, इसको हम बोलेंगे बहस करना यानी कि बेबल करना। अगला है बैक चैनलियन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बैक चैनलियन का शराबी होना यानी कि ड्रंके होना, जो पीता हो उसको हम बोलेंगे यानी कि शराबी होना यानी कि बैक चैनलियन होना। नेक्स्ट है बैक बाइट। तो बैक बाइट का अर्थ हो जाएगा चुगली करना, यानी कि टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, यानी कि किसी चीज़ के बारे में चुगली करना, उसके बारे में बताना, इधर के बातें उधर करना, इसको हम बोलेंगे यानी कि बैक बाइट करना। अगला है बैगर। तो बैडगर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा परेशान करना, एनवाय करना, इसको हम बोलेंगे बैडगर करना। नेक्स्ट बैंडी यानी कि बैंडीनेज। तो बैंडीनेज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मजाक में चिढ़ाना, यानी कि प्लेफुल टेस्टिंग एंड बाटनर, इसका अर्थ हो जाएगा मजाक में चिढ़ाना यानी कि प्रोवोक करना, उकसाना। अगला है बैफल। तो यहाँ पे बैफल का अर्थ हो जाएगा चकरा देना यानी कि कन्फ्यूज करना, भ्रमित करना। नेक्स्ट है वेट यानी बेट। बेट का अर्थ हो जाएगा चारा, यानी कि स्नेयर या ट्रैप या डिकोय। अगला वर्ड दिया गया है बेलफुल। तो यहाँ पे बेलफुल का अर्थ हो जाएगा घातक या हानिकारक या डेडली होना, इसको हम बोलेंगे बेड यानी कि बेलफुल होना। नेक्स्ट है बाल्क। तो यहाँ पे बाल्क का अर्थ हो जाएगा अनिच्छुक होना यानी कि इच्छा के विरुद्ध होना, इसको हम बोलेंगे बाल्क होना यानी कि टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग यानी कि इच्छा रहित होना। नेक्स्ट है बाल्मी। तो बाल्मी का अर्थ हो जाएगा गर्म होना यानी कि प्लीजेंट्री वार्म होना यानी काफ़ी हॉट होना, गर्म होना। अगला वर्ड है बेन। तो यहाँ पे बेन का अर्थ हो जाएगा अभिशाप होना यानी कर्स होना, श्राप होना, इसका अर्थ हो जाएगा बेन होना। अगला है बांटर। बांटर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मजाक में चिढ़ाना यानी कि कन्वर्जेशन विच इज़ फनी एंड नो, इसका अर्थ हो जाएगा एंड नॉट सीरियस, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि मजाक में चिढ़ाना। अगला है बार्ब। तो यहाँ पे बार्ब का अर्थ हो जाएगा कांटा यानी कि थॉर्न होना, कांटा होना, शार्प और प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि कांटा होना, बार्ब होना। अगला दिया गया है बारबेरिक। तो यहाँ पे बारबेरिक वर्ड्स का अर्थ है बर्बर होना, निर्दयी होना, क्रूअल होना यानी कि जंगली होना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि सेवेनली क्रूअल होना। नेक्स्ट है बार्ब। तो यहाँ पे बार्ब का अर्थ हो जाएगा कवि होना यानी पोएट होना। अगला है बियर फेसेट। तो इसका अर्थ हो जाएगा बियर फेसेट का यानी कि बेशरम होना, सेमलेस होना, इसको हम बोलेंगे बियर फेस्ट होना। अगला है बैरोक। तो यहाँ पे बैरोक का अर्थ हो जाएगा सजा हुआ होना यानी कि हाईली ऑर्नेट होना, सजावटी होना। नेक्स्ट बैरेज। तो यहाँ पे बैरेज का अर्थ हो जाएगा बांधना यानी कि स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ वाटर,